चौथे चरण की लड़ाई में कौन आगे जाने वाला है, कौन पिछड़ रहा है, हम कर रहे हैं चर्चा। योगी आदित्यनाथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जफर जी कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। अब देखिए, आप तो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप तो उसके लिए बैटिंग करेंगे ही, लेकिन इस बार की लड़ाई इतनी एक तरफा भी नहीं है। देखिए, एक तरफा हो, दो तरफा हो, तीन तरफा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सही कह रही है कि इस बार बसपा जो है सीन से गायब है। चौधरी साहब टीवी पे चिल्लाते हैं, लेकिन इनकी पार्टी के सब लोग कहाँ हैं, किसी को दिखते नहीं हैं। खुद दूरबीन लेके देखें कहाँ पर प्रचार उचार कर रहे हैं, कहीं तो दिख नहीं रहे भाई। बहरहाल देखिए, कोई भी समीकरण हो, भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा है, हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। उसकी दो वजह है, दो ही कारण है। पहला कारण कि हमने 5 साल में जिस तरह से सरकार दी है, लोग जिसकी चीज़ के लिए तराई तराई कर रहे थे, वो सारी चीज़ें जो है हमने उनके कंसर्न्स को, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने का काम किया। जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जैसे जो महिलाओं की तकलीफ होती थी, जो एक बीमारू स्टेट था, वहाँ पर चिंता लगी रहती थी कि बीमारू स्टेट कब जो है एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनेगा, जहाँ पर थोड़ा जो प्रगतिशील होगा, थोड़ा डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो सब नहीं होता था। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से तेज़ रफ्तार से जो अगर वाकई में जफर जी आपने इतना विकास किया है, तो फिर ये दंगेश नामकरण की आवश्यकता कहाँ थी? नहीं, देखिए, उस बात को आप इनकार नहीं कर सकते कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो दंगे होते थे। अब वो दंगे में समाजवादी हो, कांग्रेस हो, ये लोग दंगा ही कराते हैं और समाज को डरा के वोट लेते थे। अब वो बात नहीं रही। समाज को पूरा अधिकार है, वो अपने वोट को किसी पार्टी को भी दे सकते हैं, लेकिन दंगा कराने की जो जरूरत है इसमें शशांक यादव रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। शशांक जी, देखिए, आज योगी जी ने नामकरण कर दिया, आप उन्हें बाबा बुलडोजर बुला रहे हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को दंगेश नाम दे दिया। इसमें दंगेश को आप करो, उन्होंने अपना ही नाम लिया है। इकलौते मुख्यमंत्री होंगे हिंदुस्तान के जिन्होंने दंगा भड़काने के आरोप में मुकदमा अपने ऊपर वापस लिया, और एक नहीं 12 मुकदमे वापस लिए। ऐसा इतिहास में आपको नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान के आजाद इतिहास में, कि कोई मुख्यमंत्री अपने खिलाफ ही 12 मुकदमे वापस ले। इतना ही नहीं, जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, उन पर भी थे आरोप, उन्होंने भी मुकदमे वापस लिए। चिन्मयानंद जी पे मुकदमे वापस लिए गए, और तब भी जब ये पॉलिटिकल मुकदमे वापस हो रहे थे, आप हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, तभी हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पॉलिटिकल लोगों पे मुकदमे वापस होंगे तो पहले हमारे पास स्क्रूटनी के लिए लाया जाए, इन्हीं मुकदमों की वापसी के बाद। और जब मुकदमे वापस लिए, योगी आदित्यनाथ जी के पास जो कंप्लेनेंट था उसको उठा के इन्होंने बंद कर दिया दंगा भड़काने में। तो ये लोग, दंगा कौन भड़का रहा है, ये इस तरह की टीवी की बहस से या जो मंच से बोल रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। विकास के नाम पर ये मांग रहे हैं। मैं खाली एक मिनट आपका लूंगा जरूर, काफी देर से बात चल रही, मुझे मौका नहीं मिला है। विकास का इंटरनेशनल जो पैमाना है वो सिर्फ है हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, तब जाके सिविल कंस्ट्रक्शन होता है। ये 4 चीजें बेसिक मानी जाती हैं। हेल्थ में ये 0, कोरोना में ऑक्सीजन में लोग मर गए। एजुकेशन में 2 साल से अनपढ़ कर दिए। पूरी दुनिया में इकलौता देश हिंदुस्तान है जहां बच्चों से फीस ली गई। आप मालूम कर लीजिए, कोरोना में पूरी दुनिया में कहीं बच्चों से फीस नहीं ली गई, केवल हिंदुस्तान वो देश है। आ जाइए एम्प्लॉयमेंट की। अच्छा, एक मिनट, लेकिन शशांक जी देखिए, इसमें मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। आप जो पूरे दुनिया का जब आप एग्जाम्पल देते हैं, फिर आप भारत की स्थिति देखें। अगर स्कूल फीस नहीं लेंगे तो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी जो घर बैठे हुए हैं वो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? या भूतपूर्व स्थिति थी। आप कोरोना की स्थिति को अभूतपूर्व। अरे मैं तो ये पूछती हूँ कि आज तो मोदी जी ने आरोप लगाया वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वाली पार्टी कौन थी? तो अच्छा, ये बताइए, वैक्सीन किस देश में वैक्सीन के कब पैसे लिए गए हैं? जो आज वो कह रहे थे कि वैक्सीन के पैसे पड़े हैं, आज वो सवाल जो जनता से कर रहे थे, मैं तो ये पूछूं कि वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव ने भ्रम फैलाया था या नहीं फैलाया था? बीजेपी की वैक्सीन है ये कहा था या नहीं कहा था?
एक लाइन चला दी आपने। उन्होंने ये नहीं कहा था वैक्सीन तब तक नहीं लगाऊंगा जब तक सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी। और आप याद करिए वैक्सीन की जब बात आ रही थी, ना प्राइसिंग फिक्स कर पा रहे थे, ना ये तरीका फिक्स कर पा रहे थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट की जब कमेटी बैठी है, तमाम PILs हुई है, तब जाके वहां पर इनके जो उस टाइम के जो काउंटर्स दिए हुए, अफिडेविट्स दिए, वो मिलाई है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो मिलाई है। कभी भी किसी सरकार ने कभी पैसे लिए वैक्सीन के? और उससे बड़ा इतने बड़े घमंडी कि बोल रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मोदी का नमक खाया तो हम नमक हरामी नहीं करेंगे। आज तक सरकारों ने कभी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करी है कि नमक खाया है? ठीक है, मैं अलका जी आपके पास आऊंगी। देखिए मुझे बाकी मेहमानों को भी समय देना है। अब देखिए यादव साहब ने कहा, उससे पहले जफर इस्लाम जी आरोप लगा रहे हैं चौधरी साहब आपकी पार्टी पर, ना तो आपके पार्टी के कैंडिडेट्स दिखाई देते हैं, ना मुखिया दिखाई देते हैं, और फिर आप ये दावा ठोकते हैं कि हाथी चलने वाला है, चुनावों में 10 मार्च को आपकी सरकार बनने वाली है। मीनाक्षी जी, मैं अभी एक अमित शाह जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बड़ी दमदार बात कही बहुजन समाज पार्टी के लिए कि बहुजन समाज पार्टी अभी मजबूती से चुनाव मैदान में डटी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह जी का वीडियो कह रहा है। और मैं जफर इस्लाम जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये अभी तुतला रहे थे डिबेट में, इनके मुंह से जुबान नहीं निकल रही थी क्योंकि इनके पास शब्द ही नहीं है। और बीजेपी और समाजवादी पार्टी का तो वो चाल चरित्र चेहरा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन दोनों पार्टियों बारे में बता दो। ये आज ब्राह्मण समाज के लोग जो अगवा कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे बीजेपी की, टिकट बेच रहे हो, बता दो आपकी महिला जो गलती क्या है, मालकिनी है, वो ब्राह्मण मारे गए, उनकी गलती क्या है, उसके बारे में बताओ। जनता वही समाजवादी पार्टी जनता वही जानना चाहती है। ब्राह्मण मत करो, मेरे लगाए हुए पेड़ को एक औरंगजेब की सल्तनत को मानने वाला व्यक्ति छीन ले गया और मुझसे कह रहे थे बार बार समझौता करेंगे, समझौता करेंगे। उनको एक सीट दी मात्र। और मैं आप दोनों की लड़ाई में दर्शकों का समय व्यर्थ नहीं करना चाहती, लेकिन अलका जी ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं, बड़ी दो तरफा ये लड़ाई राजनीतिक विश्लेषक ही बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो उस वक्त ही सरेंडर कर दिया था जब उन्होंने ये तय कर दिया था कि करहल में अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे अखिलेश यादव के खिलाफ। आप ही को पता चल जाएगा आपके पार्टी के बारे में क्या। अरे आपके पार्टी को कौन पूछ रहा है? मीनाक्षी जी, प्रियंका गांधी जी किस तरीके से जमीनी स्तर पर आधी आबादी को लेकर ये लड़ाई लड़ रही है, किसी से छुपाने के। सिर्फ एक बात कर रही हूँ, जो दंगेश कर रहे हैं उन्हें कहिए अपने गिरबान में झांके तो पता लगेगा। राजधानी दिल्ली जहां मैं बैठी हूँ 2020 में दंगों की आग में जली। कौन है देश के गृह मंत्री? किसके अधीन है दिल्ली की पुलिस व्यवस्था, कानून? उन्हीं अमित शाह जी के अधीन दिल्ली दंगों की आग में जली है 2020 में। आज मैं हर्ष, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता शिमोगा में जिसकी हत्या हुई, उसकी बहन को सुनिए, रो रही है और ये कह रही है कि मेरा भाई बजरंग दल RSS के हिंदुत्व का शिकार हो गया। और हर्षा, जिसकी हर्षा की हत्या हुई है, उसकी बहन कह रही है इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में मत आइए, एक रहिए, मेरे भाई की बलि चढ़ गई है। तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। अखिलेश यादव के खिलाफ आपने कैंडिडेट क्या इसलिए नहीं उतारा क्योंकि बीजेपी आताताई हो गई? नहीं, उन्होंने भी फैसला किया कि हाथरस में बलात्कार के बाद जिस पीड़िता की हत्या कर दी गई उसकी मां को टिकट दिया है, उन्नाव में भी हमने पीड़िता के परिवार को टिकट दिया। इन्होंने भी फैसला किया हम उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जब प्रियंका गांधी उनको ताकत दे रही है जो इन्हीं के नेताओं के जो है बलात्कार के शिकार हुए, हत्याएं की, समर्थक बलात्कारियों के साथ खड़े रहे, अगर उनके खिलाफ इन्होंने नहीं उतारे, बहुत अच्छी बात की, हमने भी नहीं उतारा, तो ये आपसी है कि कुछ चीजों में राजनीति से ऊपर उठना होगा और हम उठे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।